इमेजिन एक कंट्री जहां एजुकेशन वर्ल्ड क्लास, टेक्नोलॉजी फ्यूचरिस्टिक और कल्चरल वाइब्रेंट, जहां आपको मिलेगा वायरल फूड, आइकॉनिक फैशन और एंडलेस अपॉर्चुनिटीज। चाइना आज सिर्फ एक इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं बल्कि एजुकेशन का ग्लोबल हब बन चुका है, जहां डाइवर्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कम्युनिटी और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। मतलब ट्यूशन फी, अकोमोडेशन और लिविंग एक्सपेंसेस सब कवर्ड। अगर आप एक ऐसी डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हैं जहां क्वालिटी एजुकेशन भी हो और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज भी, देन चाइना शुड बी ऑन योर रडार। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिनाहिल इमान है और war.ai के जरिए हम स्टूडेंट्स को AI पावर्ड सपोर्ट के साथ उनके स्टडी अब्रॉड गोल्स में उनकी मदद करते हैं। चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप CSC एक प्रेस्टीजियस स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के अंडर रन होता है। इसका एनरोलमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल CSC करती है। ये स्कॉलरशिप उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने रेलेवेंट फील्ड ऑफ स्टडी में बैचलर्स, मास्टर्स और PhD प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। बायलैटरल स्कॉलरशिप प्रोग्राम वेरियस कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप में चलता है, जहां लोकल रेगुलेटरी अथॉरिटीज कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करके चाइनीज एम्बेसीज को फॉरवर्ड करती हैं। ये स्कॉलरशिप कवर करती है आपकी ट्यूशन फी, यानी आपकी पूरी डिग्री ड्यूरेशन के लिए एकेडमिक फी, अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी हॉस्टल फैसिलिटी की सूरत में या मंथली अकोमोडेशन सब्सिडी की सूरत में, कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल इंश्योरेंस यानी चाइना के अप्रूव प्लान के मुताबिक, मंथली लिविंग अलायंस जो कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए 2500 RMB, मास्टर स्टूडेंट्स के लिए 3000 RMB और PhD स्टूडेंट्स के लिए 3500 RMB है। राउंड ट्रिप एयर टिकट कुछ यूनिवर्सिटीज या प्रोविंसेस ऑफर करते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी बेनिफिट नहीं है, ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू प्रोविंसेस और कंट्रीज। चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए कुछ स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं जो एप्लीकेंट को फुलफिल करना जरूरी है। एप्लीकेंट को नॉन चाइनीज नेशनल होना चाहिए, यानी आप पाकिस्तान या किसी भी दूसरे एलिजिबल कंट्री के सिटीजन हो लेकिन चाइनीज नेशनल ना हो। एप्लीकेंट को फिजिकली और मेंटली फिट होना चाहिए, किसी ऐसी हेल्थ कंडीशन का पेशेंट ना हो जो स्टडी या चाइना के स्टे को अफेक्ट करे। आपको इंटर ग्रेजुएट के लिए एप्लीकेंट का मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट यानी FSC या A लेवल होना चाहिए। मास्टर्स के लिए एप्लीकेंट के पास 16 ईयर ऑफ एजुकेशन यानी कि आपका बैचलर्स कंप्लीट होना चाहिए और PhD के लिए 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन यानी आपका मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए। आपको रिलेवेंट डिग्री कंप्लीट करना जरूरी है बिफोर द एप्लीकेशन डेडलाइन, तो उससे पहले आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। इस प्रोसेस के लिए कुछ एज लिमिट्स भी होती हैं। अंडर ग्रेजुएट के लिए 25 ईयर्स से कम, मास्टर्स के लिए 35 ईयर्स से कम और PhD के लिए 40 ईयर्स से कम। ये अपर एज लिमिट होती है हर लेवल ऑफ स्टडी के लिए, उससे ज्यादा एज वाले अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट्स भी हैं। चाइनीज टोट प्रोग्राम्स के लिए आपके पास HS के लेवल 3 या 4 का वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। इंग्लिश टोट प्रोग्राम के लिए IELTS 6.0 या TOEFL 80 या इंग्लिश मीडियम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट कोर्स और यूनिवर्सिटी के मुताबिक वेरी कर सकता है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी होते हैं। प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। एप्लीकेंट के पास पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो वेरीफाई करे कि उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। ये चाइना में वीजा प्रोसेस के लिए बहुत मैंडेटरी होता है। प्री एडमिशन लेटर ये ऑप्शनल होता है लेकिन बहुत बेनिफिशियल होता है। अगर आप किसी चाइनीज यूनिवर्सिटी से पहले ही एडमिशन लेटर ले चुके हैं तो आपकी सिलेक्शन चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन ये रिक्वायर्ड नहीं होता। ये तमाम कंडीशंस फुलफिल करना जरूरी है। इनकम्प्लीट क्राइटेरिया की सूरत में आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है, इसलिए अप्लाई करने से पहले इन सब पॉइंट्स को क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात, एप्लीकेशन को इस स्टेज पर कोई एक भी डॉक्यूमेंट हार्ड फॉर्म में HSC को भेजने की जरूरत नहीं है। सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होता है, वो भी सिर्फ इंग्लिश या चाइनीज लैंग्वेज में। अगर किसी डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज कोई और है तो उसके साथ नोटराइज्ड ट्रांसलेशन अटैच करना मैंडेटरी है। इसीलिए एप्लीकेशन को स्ट्रांगली एडवाइस किया जाता है कि पहले से ही आप अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करके रखें और डॉजियर तैयार रखें ताकि बाद में कोई इशू ना हो। कुछ डॉक्यूमेंट्स का आपको ख्याल रखना पड़ता है जो आपको पहले से ही तैयार रखने चाहिए। HEC एप्लीकेशन फॉर्म, HEC की वेबसाइट से ऑनलाइन फिल्ड और साइंड एप्लीकेशन फॉर्म की एक कॉपी चाहिए होगी और ये सेपरेट स्पाइरल बाइंडिंग में होनी चाहिए। इस फॉर्म के साथ कोई और डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना। CSC एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि आपकी चाइनीज स्कॉलरशिप काउंसिल के पोर्टल पर जो एप्लीकेशन फिल की है उसकी साइंड कॉपी और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। अटेस्टेड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, आपकी सब अक्वायर्ड डिग्रीज और उनके ट्रांसक्रिप्ट के अटेस्टेड कॉपीज रिक्वायर्ड हैं। फोटोकॉपी ऑफ CNIC, एप्लीकेंट का CNIC या बे फॉर्म, इनकी एक अटेस्टेड कॉपी अटैच करनी होती है। डोमिसाइल, अपने रीजन का अटेस्टेड डोमिसाइल या सर्टिफिकेट लगाना होता है। IBCC और HEC इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो
अगर आपकी डिग्री पाकिस्तान सिस्टम के अलावा कहीं और से है तो IBCC या HEC से इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट अटैच करना होता है। कॉपी ऑफ पासपोर्ट, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पासपोर्ट के फर्स्ट 2 पेजेस की क्लियर कॉपी जिसमें मिनिमम 2 साल की वैलिडिटी होनी चाहिए एप्लीकेशन डेट और उसके दरमियान। 2 रिकमेंडेशन लेटर एकेडमिक सुपरवाइजर से, प्रोफेसर से, एम्प्लॉयर से, किसी से भी जिसमें रेफरीज के ईमेल एड्रेस, उनके फ़ोन नंबर्स और ज़रूरी डिटेल्स अटैच होनी चाहिए। चाइनीज टूर प्रोग्राम के लिए HSK लेवल 3 अंडरग्रेड के लिए और HSK लेवल 4 मास्टर्स और PhD के लिए बहुत ज़रूरी है। आपका स्टडी प्लान या रिसर्च प्रपोजल चाइनीज या इंग्लिश में लिखा हुआ हो। अंडरग्रेड के लिए मिनिमम 200 वर्ड्स और पोस्ट ग्रेड और PhD के लिए मिनिमम 800 वर्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड, ऑफिशियल हेल्थ फॉर्म फिल करके डॉक्टर से साइन और स्टैंप लेना बहुत ज़रूरी है। ये फॉर्म सिर्फ 6 मंथ्स तक वैलिड होता है। लोकल पुलिस अथॉरिटी से लिया गया एक नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट जिसकी इशू डेट लास्ट 6 मंथ्स के अंदर होनी चाहिए, ये साथ अटैच करना बहुत जरूरी है। प्री एडमिशन लेटर जिसको आपको HEC से अप्रूव करवाना पड़ता है। मास्टर्स और PhD प्रोग्राम के लिए HEC अप्रूवल के बाद चाइनीज यूनिवर्सिटी से प्री एडमिशन लेटर लेना होगा। ये तब जरूरी होता है जब आप फाइनल डॉक्यूमेंट CSC को भेज रहे होते हैं। NOC आपको एम्प्लॉयर से चाहिए होता है। अगर एप्लीकेंट जॉब कर रहा है तो एम्प्लॉयर का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अटैच करना आपको बहुत जरूरी है। लीगल गार्डियन डॉक्यूमेंट जो अंडर एज एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए जरूरी है। अगर एप्लीकेंट की एज 18 ईयर्स से कम है तो चाइना में लीगल गार्डियन का वैलिड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है। तो अगर आप म्यूजिक और आर्ट के मेजर हैं तो आपका पोर्टफोलियो अटैच करना पड़ता है। म्यूजिक के लिए आपको अपना ओरिजिनल म्यूजिक वर्क और आर्ट मेजर को 2 स्केचेस और 2 कलर पेंटिंग्स और 2 एडिशनल वर्क का पोर्टफोलियो सबमिट करना होता है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए अगर आपका कोर्स इंग्लिश में है तो IELTS या TOEFL या कोर्स आपको इनके स्कोर सबमिट करने होते हैं। अगर आपकी प्रीवियस एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में थी तो आपका सर्टिफिकेट आपकी यूनिवर्सिटी से भी एक्सेप्टेबल है। वह इन डॉक्यूमेंट्स को आपके लिए अरेंज करने में आपकी हेल्प करता है और ना सिर्फ आपके लिए इन डॉक्यूमेंट्स को अलाइन करता है बल्कि आपकी गाइडेंस भी करता है अगर आप कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपना अकाउंट बनाना होगा। आप डायरेक्ट चाइनीज स्कॉलरशिप काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर वाह प्लेटफॉर्म का यूज करके आसानी से प्रोफाइल क्रिएट करके अप्लाई नाउ पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आपका अकाउंट बन जाएगा आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं और रियल टाइम अपडेट्स भी आपको मिल सकती हैं थ्रू वाह डैशबोर्ड। जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तो उसका एक कंप्लीट मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन HEC पाकिस्तान को जाती है। अगर HEC अप्रूव करता है तो वो आपका केस चाइनीज एम्बेसी को फॉरवर्ड करेगा। इस दौरान वह आपकी 2 सिलेक्ट की गई यूनिवर्सिटी से प्री एडमिशन लेटर के लिए कांटेक्ट करेगा। फिर आपकी कंप्लीट फाइल CSC को भेजी जाएगी विद ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो पहले मेंशन किए गए। अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो आपको ऑफिशियल लेटर मिलता है। ऑफर को ध्यान से रीड करें, वाह पोर्टल पर एक्सेप्ट करें, उसके बाद आपको वीजा लेटर मिल जाता है जिसके बेसिस पर आप चाइना के स्टूडेंट भी एक वीजा अप्लाई कर सकते हैं। वीजा प्रोसेस में भी वाह आपकी गाइडेंस और सपोर्ट के लिए अवेलेबल होगा। वीजा अप्रूव होने के बाद आप अपनी चाइना ट्रैवल की प्लानिंग कर सकते हैं। वाह टीम से कांटेक्ट में रहना मत भूलिएगा ताकि आपको कंप्लीट सपोर्ट मिलती रहे ड्यूरिंग योर स्टडीज। अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से हैं जो सिर्फ ख्वाब नहीं देखते बल्कि उन ड्रीम्स को फुली फंडेड रियलिटी बनाना चाहते हैं तो अब वेट किस बात का। वहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनाएं, अप्लाई नाउ पे क्लिक करें और चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अपना पहला स्टेप लें। वाह का प्रॉमिस सिंपल है, वी गाइड द ऑनेस्ट वे। बाकी काम आपका डिटर्मिनेशन और थोड़ी सी स्मार्ट प्लानिंग। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चाहते हैं कि स्कॉलरशिप और एडमिशन की अपडेट आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और जब भी बात हो स्टडी अब्रॉड की तो अप्लाई स्मार्टली विद वाह। थैंक यू सो मच।